वेलकम टू डीएस इकोनॉमिक्स चैनल। तो आज आम डिस्कस करवा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो चैनल को जो मैंने नुआ सब्सक्राइब कर दियो। तो यहाँ एसएसबी एग्जाम आउ 2-3 दिन रहा तो अल्प दिन अच्छी तो से आम पूर्व गोटे रिविजन सीरीज करुचे आउ थे रिकल करने। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर देछि जो मैंने देखना प्ले लिस्ट जाकि देखिपर। एवं मैक्रो इकोनॉमिक्स किसी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकिन आसी तो सीटा डिस्कस करदे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स प्रथम मेन पार्ट तो रोचे नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम चार्टा को मन रखा दरकार केमिति अच्छी तो से क्वेश्चन प्रायतः आसूची तो से कॉन्सेप्ट रू आसीपे। तो आम जब कह डोमेस्टिक इनकम डोमेस्टिक इनकम कौन कह जाए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट से आरंभ करवा सीरियली पुणी आउ थे ये जगह को पहुँचा। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तो एनडीपी सहित डेप्रिसिएशन प्लस हेले नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट थिला ता सहित डेप्रिसिएशन एड हो गले कौन हो ना ग्रॉस डोमेस्टिक माने नेट रे डेप्रिसिएशन प्लस हेले कौन हो ग्रॉस हो। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एड फैक्टर कॉस्ट हो गला। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट सहित जदि आम नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिसई दबा माने जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट सहित जदि आम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करवा ताहले कौन हो ना मार्केट प्राइस आसीजिवो से जीडीपी रहिबो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट रे फैक्टर कॉस्ट सहित जदि नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिसे सेटा कौन हो जाए ना मार्केट प्राइस। कहीं नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो ऐड हम ना मार्केट प्राइस रे माने टैक्सटा ऐड है पर बढ़ी कि कमी कौन हो तार प्राइसटा कौन रोचे से फैक्टर कॉस्ट है जी खर्च है सहित टैक्स मिसिला परे सेटा मार्केट प्राइस हम। तो जीडीपी रे नेट इनडायरेक्ट टैक्स मिसले मार्केट प्राइस तापरे सिथरु जदि जीडीपी एट मार्केट प्राइस रु डेप्रिसिएशन को माइनस करवा। तो डेप्रिसिएशन को जदि माइनस करदे ये जीडीपी थिला ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन माइनस हेले कौन हो नेट। तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हो गला। देन अगेन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रु जदि आम पुणी मार्केट प्राइस अच्छी से आम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करवा। तो मार्केट प्राइस रु एनआईटी बा नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कले कौन हो ना फैक्टर कॉस्ट कहीं टैक्सटा मिसिकी थिला ताको माइनस करदे फैक्टर कॉस्ट आसीबो। मार्केट प्राइस रु नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस कले फैक्टर कॉस्ट आसीबो जोटा ओरिजिनल जी खर्च होता तो सेटा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट रहा। देन ता सहित जदि आम एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ताको प्लस करवा क्या सहित नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सहित नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को प्लस कले कौन हो नेट नेशनल प्रोडक्ट ये थी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट थिला नेट नेशनल प्रोडक्ट होगला माने डोमेस्टिक सहित एनएफआईए प्लस हेले ताले कौन हो जाउची नेशनल हो जाउची। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट आसीजिवो जदि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट सहित एनएफआईए को प्लस करा जिवो ताहले ये जो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट सेटा को ही नेशनल इनकम बोली कह जाए माने नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट सेटा को अदरवाइज आम नेशनल इनकम भी कहू। ये आम पढ़ी ऊपर कौन थिला ना सेटा थिला डोमेस्टिक इनकम ऊपर देख। तो ये जगह अच्छे यहाँ डोमेस्टिक इनकम जोटा कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट थिला और नेशनल इनकमटा को कह जाए नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो ये नेट डोमेस्टिक थिला जोटा कि डोमेस्टिक इनकम आ नेट नेशनल हो गले नेशनल इनकम हो। तो ये चार्टा पूरा मन रखियो। तापरे नेट माने एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट सहित जदि आम डेप्रिसिएशन को प्लस करवा ताहले कौन हो जाउची ना जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कहीं एनएनपी थिला नेट नेशनल प्रोडक्ट सहित डेप्रिसिएशन एड हो गले ग्रॉस हो नेशनल नेट रे डेप्रिसिएशन एड हेले ग्रॉस हो। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तो जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट सहित नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करवा। तो फैक्टर कॉस्ट सहित इनडायरेक्ट टैक्स मिसले कौन हो मार्केट प्राइस तो से जीएनपी एट मार्केट प्राइस आइसला। तो जीएनपी रु पुणी आउ थे जदि आम डेप्रिसिएशन को माइनस करवा ताहले कौन हो एनएनपी माने ग्रॉस रु डेप्रिसिएशन माइनस हेले नेट हो। तो जीएनपी रु एनएनपी एट मार्केट प्राइस हो गला। तो एनएनपी एट मार्केट प्राइस रे पुणी जदि अगेन नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करा जाउची माने मार्केट प्राइस थिला नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हेले फैक्टर कॉस्ट हो। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट रे जदि आम एनएफआईए को माइनस करवा तो एनएफआईए माइनस कले कौन हो ना सेटा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहीं नेशनल नेट नेशनल प्रोडक्ट थिला। तो एनएफआईए को माइनस करदे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो कहीं डोमेस्टिक रे एनएफआईए प्लस कले नेशनल होची तो नेशनल रु एनएफआईए माइनस कले डोमेस्टिक हम। तो यही चार्टारे सबूर प्लस माइनस पूराटा अच्छी
तो प्लस कले कौन होची माइनस कले कौन होची डिटेल रे ए चार्टार अच्छी तो ये भाया मन रखापी पड़ो कहीं किसी भी या भितर कनसेप्ट आसीपे तो क्वेश्चन एग्जाम रे आसूची नेशनल इनकम गोटे इंपोर्टेंट माने पार्ट रोची मैक्रो इकोनॉमिक्स तो सहीटू भी क्वेश्चन आसी जाए तो ये चार्टा मुझे डिस्कस करदे ये टाइप मन रखियो तापर नेक्स्ट जीवा फॉर्मूला ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर तो ये गोटे क्वेश्चन अच्छी जे फॉर्मूला ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर तो जीडीपी डिफ्लेटर फॉर्मूला ये भी आसीपे तो जीडीपी डिफ्लेटर हूँ कौन ना नॉमिनल जीडीपी बाय रियल जीडीपी इंटू 100 तो नॉमिनल जीडीपीटा से करेन्ट प्राइस रे काउंट हुए आ रियल जीडीपीटा से कांस्टेंट प्राइस रे काउंट हुए तो करेन्ट प्राइस आ कांस्टेंट प्राइस जमती आमर करेन्ट ईयर आ बेस ईयर थाए से भाया ये करेन्ट प्राइस कौन अच्छी आ कांस्टेंट प्राइस के कौन अच्छी इंटू 100 माने नॉमिनल जीडीपी इंटू बाय डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100 तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची हु फास्ट ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन अकाउंटिंग इनटू कॉमन यूजेस तो किए प्रथम जो ग्रीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्टा कॉमन यूजेस रे आनी थिले तो सेटा भी इंपोर्टेंट अच्छी ग्रीन अकाउंटिंग गोटे ऐड होइछि हमर कोथरे मैक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट रे तो जो ग्रीन अकाउंटिंग रो कॉन्सेप्टा किए आनी थिले तो से होचंती प्रोफेसर पीटर वुड इन 1980s तो 1980 शतक से जो कॉन्सेप्ट को लेकिन आसिले कौन ग्रीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट किए ना प्रोफेसर पीटर वुड जोटा कि 1980s रे आनी थिले तो से कौन कहते इकोनॉमिक सिस्टम सोशल सिस्टम आउ एनवायरनमेंट तीनटा भितर इंटरलिंक रहिबो से जो मिडिल एरिया कॉमन एरियाटा को कहते ग्रीन अकाउंटिंग माने से इकोनॉमिक सिस्टम सोशल सिस्टम आउ एनवायरनमेंट तीनटार इंटरैक्शन पॉइंट जोटा रोला सेटा को ग्रीन अकाउंटिंग बोली कहते तापर नेक्स्ट होजी changes in the general price level can be measured by a statistical device which is known as तो changes in the general price level माने general price level जो changes होची ताको गोटे statistical device रे measure हुए तो सेटा को कौन कहा जाए तो राइट ऑप्शन होची ताको कहा जाए कौन ना इंडेक्स नंबर तो इंडेक्स नंबर रे हमर जो जनरल प्राइस लेवल रोची ताको कौन करा जाए मेजर करा जाए सेटा गोटे स्टैटिस्टिकल डिवाइस इंडेक्स नंबर आमे बाहर करके देखुछु तापर नेक्स्ट होची राइट द फॉर्मूला फॉर फिशर आइडियल इंडेक्स तो फिशर आइडियल इंडेक्स बेस्ट इंडेक्स से कह जाए तो फिशर आइडियल इंडेक्स रो फॉर्मूला कौन तो यहाँ दुईटा को मिसिकी होता है कौन कौन ना लास्ट पेयर आउ पासे इंटू 100 लास्ट पेयर इंटू पासे रूट ओवर इंटू 100 तो लास्ट पेयर फॉर्मूला ये भी अच्छी पासे फॉर्मूला अच्छी इंटू 100 तो देख P01 इज इक्वल टू एटा लास्ट पेयर एटा पासे इंटू 100 तो लास्ट पेयर फॉर्मूला कौन थी ये तीन जाक फॉर्मूला आसी जाऊँ माने फिशर लास्ट पेयर पासेर तो लास्ट पेयर फॉर्मूला थी कौन ना सिग्मा P1 Q0 इंटू सिग्मा P0 Q0 तो सेटा बेस ईयर क्वांटिटी को लेकिन से कैलकुलेट करुले तापर पासे कौन करते ना सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 इंटू Q1 तो सिग्मा P1 P0 तो सेम रोचे दुटा जगह केवल ये Q0 ये Q1 तो बेस ईयर क्वांटिटी एटा करेन्ट ईयर क्वांटिटी तापर इंटू 100 थिला तो लास्ट पेयर इंटू पासे रूट ओवर इंटू 100 हो गला फिशर आइडियल इंडेक्स तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हेन इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल इनफॉरमेशन इन द मार्केट इट इज नोन एज तो जो इंडिविजुअल डिसीजन नेबे जोटा बेस्ट अवेलेबल इनफॉरमेशन थिबो मार्केट रे ताकू नेकी से डिसीजन नेबे तो से ताकू आमे कौन कहबा तो राइट ऑप्शन होची कौन रेशनल एक्सपेक्टेशन कहीं रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस अच्छी आम से पढ़ीचे तो सेटा कौन रहा जो इंडिविजुअल व्हेन इंडिविजुअल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द बेस्ट अवेलेबल इनफॉरमेशन इन द मार्केट तो इट इज नोन एज रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस आम पढ़ीचे तापर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन होची द थियोरी ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन वाज फास्ट प्रपोज्ड बाय तो थियोरी ऑफ रेशनल एक्सपेक्टेशन टा फास्ट किए प्रपोज करथिले बोली पचारि तो राइट ऑप्शन कौन जॉन एफ मुथ इन अर्लीज 1960 तो अर्लीज 1960s रे जॉन एफ मुथ प्रथमे रेशनल एक्सपेक्टेशन हाइपोथेसिस को प्रपोज करथिले कॉन्सेप्ट देथिले तापरे क्वेश्चन अछि जे हु फॉर्मुलेटेड द मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल तो किए फॉर्मुलेट करथिले मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट थियोरी ऑफ बिजनेस साइकिल तो बिजनेस साइकिल डिफरेंट थियोरीज अच्छे ता भितर मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट थियोरीटा को किए फॉर्मुलेट करथिले तो राइट ऑप्शन होची कौन FA हाइक तो FA हाइक प्रथमे मॉनेटरी ओवर इन्वेस्टमेंट थियोरी को प्रपोज करथिले नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा
नेक्स्ट हूँ व्हेन द डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ लेबर एट एन इक्विलिब्रियम रियल वेज रेट इट इज नॉन एज द इक्विलिब्रियम रियल वेज रेट रे जो डिमांड फॉर लेबर और सप्लाई ऑफ लेबर दुईटा जाक कौन हम इक्विलिब्रियम हम इक्वल हम तो से आम कौन कहवा तो सेटा कौन कह जाए नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बा NRU ताकू कह जाए नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रे कौन हुए ना डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू द सप्लाई ऑफ लेबर। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट रियल एक्सचेंज रेट तो आम जो रियल एक्सचेंज रेट अच्छी ताको कैलकुलेट करने कौन फॉर्मूला अच्छी तो ये फॉर्मूला में लिखी रियल एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट इनटू डोमेस्टिक प्राइस डिवाइड बाय फॉरेन प्राइस तो ये रियल एक्सचेंज रेट जो आम कैलकुलेट करवा से प्रथम नॉमिनल एक्सचेंज रेट जहाँ थी सहित मल्टीप्लाई करवा डोमेस्टिक प्राइस को होल डिवाइड बाय फॉरेन प्राइस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को आसवा व्हिच थियोरी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कॉल्ड लॉ ऑफ वन प्राइस तो कौ कॉन्सेप्ट है कौ प्रिंसिपलटा को आम आउ कौन कहू ना लॉ ऑफ वन प्राइस तो राइट ऑप्शन होची परचेजिंग पावर पेरिटी थियोरी बा PPP थियोरी सेटा क्या ऊपर बेस करुँच ना इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल कॉल्ड द लॉ ऑफ वन प्राइस माने गोटे सिंगल प्राइस गोटे रखा लॉ ऑफ वन प्राइस ऊपर बेस करे PPP थियोरी परचेजिंग पावर पेरिटी थियोरी। नेक्स्ट होची क्वेश्चन होची द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडवांटेज ऑफ डिफरेंसेस इन प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट इज कॉल्ड एज तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एडवांटेज तो एडवांटेज ने कहार ना डिफरेंसेस इन प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट तो डिफरेंट मार्केट रे डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस थिबो तो तार एडवांटेज नबाकू कौन कह माने जोठी धर आमर कम प्राइस अच्छी गोटे गुड्स रो मार्केट रे कम प्राइस अच्छी तो सेटा को एठू मु किणिकी जोठी अधिक प्राइस थिबो से जगह नहीं कि बिकिबी तो से तार एडवांटेज नबाटा को कौन कह ना ताको कह जाए कौन आर्बिट्रेज तो आर्बिट्रेज कॉन्सेप्टा मन रखिबो तो आर्बिट्रेज रे कौन हुए ना कम दाम रे जो मार्केट रे कम अच्छी से गुड्स रो प्राइस सेटू किणिकी जोठी हायर प्राइस रे बिक्री होतो से जगह रे बिकवाटा को कह जाए आर्बिट्रेज। तापरे मंडेल फ्लेमिंग मॉडल इज आल्सो नोन एज तो मंडेल फ्लेमिंग मैक्रो इकोनॉमी रे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट गोटे तो सेटा को आमे आउ कौन कहू मंडेल फ्लेमिंग मॉडल को ना ताको ISLM बैलेंस ऑफ पेमेंट मॉडल भी कह जाए और ताको आउ भी कह जाए कौन द केनिसियन ओपन इकोनॉमी मॉडल भी कह जाए द केनिसियन ओपन इकोनॉमी मॉडल किंबा ISLM बैलेंस ऑफ पेमेंट मॉडल तो सीटा मंडेल फ्लेमिंग मॉडल को कह जाए तो मंडेल फ्लेमिंग दी जन इकोनॉमिस्ट तांकर व्यू को लेकिन कॉन्सेप्ट डेवलप होता। नेक्स्ट व्हेन reduction in private expenditure caused by an increase in the government expenditure it is known as तो कॉन्सेप्ट होची कौन ना व्हेन रिडक्शन इन प्राइवेट एक्सपेंडिचर जिते प्राइवेट एक्सपेंडिचर रिडक्शन हम कहीं ना कॉज्ड बाय एन इनक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़िले जदि प्राइवेट एक्सपेंडिचरटा को कौन करिवो रिड्यूस करिवो ताहले ताको आमे कौन कहबा तो एटा गोटे इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट जे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचरटा बढ़िले प्राइवेट एक्सपेंडिचर को से कम कर दिए तो सही कॉन्सेप्टटा को कौन कह जाए ना ताको कह जाए क्राउडिंग आउट इफेक्ट तो क्राउडिंग आउट माने सिटी गवर्नमेंट क्राउडिंग आउट करिवो क्राउड आउट माने बाहर करिवो काहाको ना प्राइवेट को तो गवर्नमेंट रो एक्सपेंडिचर अधिक बढ़िले सिटी प्राइवेट एक्सपेंडिचर कम हम तो प्राइवेट एक्सपेंडिचर को क्राउड आउट कर देबो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो सेटा को कह जाए क्राउडिंग आउट एक्सपेंडिचर क्राउडिंग आउट इफेक्ट बोली ताको कह जाए। नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन जीवा एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस हाँ ये जो जी हाइपोथेसिस रही एब्सोल्यूट रिलेटिव परमानेंट लाइफ साइकिल तो ये गुड़िक बहुत इंपोर्टेंट कहीं माने UGC नेट रे भी क्वेश्चन आसे SSB रे भी आसी एबे भी आसीबो तो से कॉन्सेप्ट गुड़िक भलसे मन रखिबो तो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस के देथिले केन्स जॉन मेनार्ड केन्स एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस तापरे रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस सेटा देथिले जेम्स ड्यूसेनबेरी देथिले रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस तो तापर नेक्स्ट होची परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस सेटा देथिले मिल्टन फ्राइडमैन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस गिवन बाय मिल्टन फ्राइडमैन तो आउ जने होचंती लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस तो लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस रे तीन जण इकोनॉमिस्ट रो नेम मेंशन अछि ताकू शॉर्ट रे हमें MBA बोली कहू MBA होची मदिग्लानी ब्रमबर्ग एंड एंडो मदिग्लानी ब्रमबर्ग एंड एंडो
तीन जन मिसिकी कनसेप्टा देते लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस। तो MBA सर्ट रे मन रखिपर। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस केन्स, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जेम्स ट्यूसनबेरी, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस मिल्टन फ्राइडमैन एंड लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस मदिक्लानी ब्लमबर्ग एंड एंडो। नेक्स्ट हूँ द कनसेप्ट ऑफ मल्टीप्लेयर वाज डेवलप्ड बाय। तो जो मल्टीप्लेयर कनसेप्टा ताको किए डेवलप करथिले? तो राइट ऑप्शन होची RF काहन इन 1931। तो 1931 रे RF काहन डेवलप करथिले मल्टीप्लेयर कनसेप्ट। तो कनसेप्ट ऑफ मल्टीप्लेयर जे कि RF काहन इन 1931 ले देथिले। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट होची द कनसेप्ट ऑफ रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय। एटा गोटे इंपोर्टेंट कनसेप्ट मैक्रो इकोनॉमिक्स रे रिवील्ड प्रेफरेंस। तो रिवील्ड प्रेफरेंस टा किए प्रोपाउंड करथिले ना से होचंदी प्रोफेसर P.A. सैमुअलसन। तो P.A. सैमुअलसन जे कि 1938 रे रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी टा को प्रोपाउंड करथिले। तो डिस्कस करदेले। तापर नेक्स्ट आमे ए जो रही क्लास रेंज तीनटा तो ता ऊपर टिके डिस्कस करबा बा ओवरलुक करबा। तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट। तो यू प्राय तो क्वेश्चन आसे। तो से मुझे सर्ट फॉर्म ताकू नहीं आसी। तो यहाँ डिस्कस करदे टिके। तीनटा रेंज रोचे ये। तो प्रथमे आम देखा जो हॉरिजॉन्टल लाइन। तो हॉरिजॉन्टल लाइन टाको केनिसियन रेंज कह जाए। आ जो मिडिल रे रोची एटा को इंटरमीडिएट रेंज कह जाए। आ जोटा वर्टिकल लाइन अच्छी ताको आमे कहूचे कौन क्लासिकल रेंज। तो वर्टिकल लाइन टाको क्लासिकल रेंज कह जाए। जो हॉरिजॉन्टल को केनिसियन रेंज कह जाए। आ मिडिल रे रोची जोटा ताको कह जाउची कौन ना इंटरमीडिएट रेंज। तो यही दुईटारे आम देखा कौटारे मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव, कौटारे फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव, कौटारे इनइफेक्टिव सेटा आमे डिस्कस करबा। तो ये देखंतु फास्ट जदि आम केनिसियन रेंज तलपटू जावा तो केनिसियन रेंज रे किए रोचे ना केनिसियन रेंज रे मन रखिबो फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज हाईली इफेक्टिव। तो परफेक्टली इफेक्टिव आम कहि परिबा फिस्कल पॉलिसीटा इफेक्टिव हबो। आ मॉनेटरी पॉलिसी इज टोटली इनइफेक्टिव। कोथरे केनिसियन रेंज रे मॉनेटरी पॉलिसीटा इनइफेक्टिव रहिबो। आ फिस्कल पॉलिसीटा माने टोटल इफेक्टिव रहिबो, फुल इफेक्टिव रहिबो फिस्कल पॉलिसी। आ इंटरमीडिएट रेंज रे दीटा जाक सेम रहिबो, हाफ हाफ। तो मॉनेटरी पॉलिसी भी हाफ इफेक्टिव, फिस्कल पॉलिसी भी हाफ इफेक्टिव रहिबो कोथरे ना इंटरमीडिएट रेंज रे। आ जदि आम क्लासिकल रेंज को आसीबा, क्लासिकल रेंज रे जोटा हमर एई भलिया लाइनटा रहउची तो वर्टिकल लाइनटा। तो क्लासिकल रेंज रे मन रखिबो मॉनेटरी पॉलिसी इज हाईली इफेक्टिव एंड फिस्कल पॉलिसी इज इनइफेक्टिव। तो ये क्लासिकल रेंज रे फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव, मॉनेटरी पॉलिसीटा प्योरली इफेक्टिव बा हाईली इफेक्टिव आम कहि परिबा। तो ये ताले आमर कॉन्सेप्ट मन रखिबो केनिसियन रेंज। जदि आम नबा केनिसियन रेंज रे किए ना केनिसियन रेंज रे इफेक्टिव खाली गोटे मन रखले हो। धर फिस्कल पॉलिसी मन रखुच रख ना मॉनेटरी पॉलिसी जोटा भी मन रखुच रख। जोटा भी मन रखले आरटा कौन हम तार रिवर्स। तो केनिसियन रेंज रे किए इफेक्टिव हम फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव हो गला। तापर इंटरमीडिएट रे जो सब एका रहिबो। आ क्लासिकल रेंज रे हम जदि नबा क्लासिकल रेंज रे किए इफेक्टिव रहिबो ना क्लासिकल रेंज रे मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव रहिबो। केनिसियन रेंज रे फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव, क्लासिकल रेंज रे मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव। आउ आरो दिटा रे हबो नै रिवर्स रहिबो। तो ये मन रखले आम जहाँ भी किसी क्वेश्चन आसो तो सहीठू अटेम्प्ट नहीं पार। तो यहाँ माइंड रे रही दरकार ये टाइप कनसेप्ट जे केनिसियन रेंज रे फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव हम ताले मॉनेटरी पॉलिसी इनइफेक्टिव। आ क्लासिकल रेंज रे मॉनेटरी इफेक्टिव मॉनेटरी पॉलिसीटा इफेक्टिव हम ताले फिस्कल पॉलिसी इनइफेक्टिव हम। आउ इंटरमीडिएट रे तो दुईटा जाक इफेक्टिव रहिबो। केनिसियन रेंजटा ये टाइप माने केनिसियन न लिखिक भी से लिखि देथिबो हॉरिजॉन्टल। तो मन रखिबो केनिसियन रेंज मीन्स जोटा कि हॉरिजॉन्टल लाइन आ क्लासिकल रेंज मीन्स जोटा वर्टिकल लाइन। तो केनिसियन रेंज हॉरिजॉन्टल, क्लासिकल रेंज होची वर्टिकल। तो केनिसियन रेंजटा तळे रहिबो, क्लासिकल रेंजटा ऊपर एमती जाइथिबो वर्टिकल। तो एतिकी मन रखले आराम से इथरो जहाँ भी किसी क्वेश्चन आसीबो सेटा आराम से अटेम्प्ट करि हबो। तो आज हम डिस्कस करदेले मैक्रो इकोनॉमिक्स रे किसी इंपोर्टेंट टॉपिक। ये एक छाड़ी आहरी भी बहुत तो अच्छी तो ऑलरेडी पढ़ी सारी समस्ते। तो मुझे खाली आउ थे रिवाइज करदेली। तो यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रू बहुत इफेक्टिव रहिबो। तो नेक्स्ट वीडियो रे यूनिट 2
जोटा कि आमर पब्लिक इकोनॉमिक्स रहिला तो पब्लिक इकोनॉमिक्स आउ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स तापर आहरी जो यूनिट 3 अच्छी 4 अच्छी तो से सब मुझे गोटे गोटे ये चैप्टर कंप्लीट करदेवी तो एग्जाम पूर्व सबकि रिविजन सरीज किसी प्रोब्लेम नहीं तो नेक्स्ट वीडियो आम यूनिट 2 को लेकिन आसू से पर्यंत थैंक यू जय जगन्नाथ।